Start. Okay, so yesterday we were studying about the patterns. ठीक, हम patterns के बारे में स्टडी कर रहे थे. ओके, तो हमने 111 के स्क्वायर के पैटर्न हमने स्टडी किया था. वॉइस क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है, एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए. ओके, तो पैटर्न्स को हम स्टडी कर रहे थे. अब देखिए, जैसे यहां पे एक सेकेंड पैटर्न दिया हुआ है कि 7 का स्क्वायर 49, फिर दिया हुआ है 67 का स्क्वायर 4489, फिर दिया हुआ है 667 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है 44489. ठीक है, इसी तरह 6667 का स्क्वायर दिया हुआ है, दैट इज दिस वन. तो एक पैटर्न हमें समझ में आ रहा है. यहां पे क्या है कि 7 का स्क्वायर 49 दिया हुआ है. अब देखो, जैसे ही 67 यानी कि यहां पे 67 6 ऐड हुआ है, एक 6 ऐड हुआ है, यहां पे 67 बनाई है. ठीक है, तो अब देखो यहां पे क्या हुआ, ये जो 49 है तो इसके शुरू में भी 4 है, इसके लास्ट में 9 है. यहां भी शुरू में 4 है, लास्ट में 9 है. यहां भी शुरू में 4 है, लास्ट में 9 है. इसका मतलब इसमें जितने भी 6 6 ऐड होते चले जाए तो फिर सबसे पहला पैटर्न क्या है कि 4 और 9 शुरू और लास्ट में तो हो गई होगा. उसके बाद देखो, एक 6 यहां पे जुड़ा तो यहां पे एक 4 और एक 8 जुड़ गया. जैसे ही यहां पे अब दो 6 हो गया, यानी अब 667 का होल स्क्वायर हो गया, दो 6 आ गया. तो दो 6 जैसे ही आया तो देखियो, दो 4 आया, 1 8 आया. नहीं, 2 8 है ना. यस, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड. ठीक है, 4 4 8 8 9. ठीक है, इसके बाद ये था 4, देन 444 888 9. ठीक है, तो देखो यहां पे जैसे यहां पे दो 6 ऐड हुआ, तो अब इस पैटर्न में देखो क्या हमें पैटर्न समझ में आ रहा है कि यहां पे दो 4 है और बीच में दो 8 आ रहे हैं. अब यहां पे 6667 होल स्क्वायर हो गया, यानी कि अब तीन 6 आ गए. तो अब देखो, शुरू और लास्ट में 4 और 9 ही है, और बीच में इधर 3 4 है, और ये 3 8 लिखा हुआ है. तो इसका मतलब अगर मुझे इस पैटर्न को देखते हुए कोई मुझसे ये पूछे कि अब ये बताओ इसका स्क्वायर क्या होगा, तो हम ये देखेंगे कि अब शुरू में तो 4 होगा ही एक, और लास्ट में एक 9 होगा, वो बाद में लगाएंगे. उसके बाद कितने 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 6 है. तो इसका मतलब 6 बार 4 लिखा जाएगा. इस 4 को लिखने के बाद 6 बार 4 लिखा जाएगा, और 6 बार 8 लिखा जाएगा, और लास्ट में क्या लिख दिया जाएगा, 9. पॉइंट समझ में आया, पॉइंट समझ में आया. तो इस पैटर्न में हमें क्या दिखा कि शुरू में 4, लास्ट में 9 है, और बीच में ये जो 4 और 8 आ रहा है, रिपीट जो कर रहा है, वो ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे 6 के डिजिट्स बढ़ रहे हैं, तीन डिजिट्स बढ़े तो यहां 3 4 3 8 हो गए. यहां देखो 6 डिजिट्स हुए, तो यहां 4 के बाद और 9 से पहले 6 टाइम्स 4 लिखा गया और 6 टाइम्स 8 लिखा गया. तो अगर मैं आपसे पूछूं ये, अब बताओ चैट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द पैटर्न इसका आंसर क्या होगा.
गुड। तो ये हो जाएगा 4, देन 6 टाइम्स, ये 4 टाइम्स 6 लिखे हुए, तो ये हो जाएगा 4 4 4 4 और फिर 8 8 8 8 एंड 9। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो इसको कहते हैं हम पैटर्न स्टडी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, द पैटर्न स्टडी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पे कुछ पैटर्न्स दिए हो उनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 को कर रहे हैं। अब यहां पे दिया हुआ है 11 का स्क्वायर 121, इस पैटर्न को दिया। फिर 101 का स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 10201। फिर दिया हुआ 1001 का स्क्वायर, दैट इज 1002001। ठीक है, तो अब आगे इसके पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो यहां पे पैटर्न क्या समझ में आया, 11 का स्क्वायर 121 तो समझ में आ रहा है। फिर आगे देख रहे हैं तो 121 आ रहा है, देखो 121 आ रहा है, 121 ये रिपीट हो रहा है। क्लियर। अच्छा, बीच में जीरो क्या, अगर एक जीरो है तो देखो 1 और 2 के बीच में एक जीरो लगा है, और 2 और 1 के बीच में एक जीरो लगा है। बीच में अगर दो जीरो बढ़ रहे हैं तो देखो 1 और 2 के बीच में दो जीरो बढ़ रहे हैं, इधर भी 2 और 1 के बीच में दो जीरो बढ़ रहा है। तो अगर यहां पे जो नेक्स्ट पूछ रहा है इसका स्क्वायर क्या होगा, तो देखो आंसर क्या होगा, 1 और 2 तो आएगा ही, लेकिन अब कितने जीरोस यहां बीच में, 4, तो 4 जीरोस लगाएंगे, 1 2 3 4। अब लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे 1 2 3 4, फिर लिखेंगे 1, तो यह आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट हमारी हेल्प करो, नेक्स्ट क्या होगा, क्या आंसर आएगा, जल्दी चैट बॉक्स में लिखो। Yes, write in the chat box. One, two, three, four, five. Very good. Excellent. That is one. फिर यहाँ पे कितने zeros हैं, 5, तो 1 2 3 4 5, then 2, then 1 2 3 4 5, then 1. This is the answer. Okay, चलिए समझ में आ रहा है, it's good. अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो इस पैटर्न को हम देखें, अगर यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि 11 स्क्वायर 121, 101 होल स्क्वायर 10201। अब देखो यहां पे क्या है, 0101 हुआ, शुरू और लास्ट में भी 1 1 है। मैं और थोड़ा इसको जूम कर दे रहा हूं, क्लियर दिख रहा है बेटा, क्लियरली विजिबल है। ओके, अब देखो यहां पे एक जीरो ऐड हुआ तो बीच में 1 2 1 आया, लेकिन इधर जीरो लगा, इधर जीरो लगा।
अब यहां पे देखो 010 आ गया, ठीक है, 101 लगा तो 10201, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है सेम रहेगा। लेकिन अब बीच में 010 आ गया, तो इसके ऐड होने से क्या हुआ देखो, अब बीच में एक डिजिट 3 ऐड हुआ, ठीक है, बीच में 3 ऐड हुआ, क्यों, क्योंकि देखो 010 आ गया यहां पे, यानी कि 1 2 3 डिजिट्स ऐड हुआ, ठीक है, तो अब बीच में 3 आ गया, क्लियर। जब बीच में 3 आ गया तो इधर देखो 020 है, इधर 020। अब नेक्स्ट वाले को देखो यहां पे, तो यहां पे कितने 1 2 3 4 5, यानी 0101 करके कितने 5 हो गए, तो ऑब्वियसली क्या होगा 5 लिखा जाएगा। फिर उसके बाद यहां पे क्या होगा 04 03 02, वेट अ सेकेंड, देखो यहां पे क्या ऐड हुआ 0, तो यहां पे 2 बीच में आ गया, और एक 0 इधर एक 0 इधर। अब यहां पे 1 बीच में आ रहा है, 0 इधर इधर आया, ठीक है, इज दैट क्लियर। 1 इधर आ रहा है और 0 इसके इधर और इधर है, तो देखो बीच में 3 आ रहा है, और फिर 020 020। अब यहां पे अगर देखें हम, तो यहां भी 1 शुरू में है, लास्ट में भी 1 है। अब यहां पे क्या देखो 01010, ठीक है। लेकिन जैसे हम 5 वाला डिस्कस कर रहे थे, तो 5 वाला तो नीचे दिया हुआ है, क्लियर। तो इससे और क्या पैटर्न समझ में आ रहा है, हाउ टू फाइंड इट द मिसिंग नंबर। यहां पे कोई 0 नहीं था, तो यहां पे 2 था, ठीक है, देयर वर नो 0। यहां पे 0 आया तो 2 आया, यहां पे 1 आया बीच में, 0 0 दिया हुआ है, तो 3 का 3 डिजिट्स हैं, तो बीच में यहां पे 3 दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां पे दिया हुआ है 3 डिजिट्स, और यहां पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स दिया हुआ है, बट नहीं, यहां पे पैटर्न कुछ और है। यहां पे पैटर्न क्या है, देखो यहां पे दिया हुआ है 010 010, यहां पे दिया हुआ है 01010, ठीक है, यहां पे सिर्फ 0 दिया हुआ है, और यहां पे नथिंग इज देयर, 3 डिजिट्स, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3 इज देयर इन बिटवीन, यहां पे 5 है बीच में, ठीक है। तो यहां पे ये आ गया 1, यहां पे ये आ गया 1, और यहां पे ये आ गया 0, why it's not matching, there must be a pattern। 1020, देखो जरा इसको ट्राई करो, देखो कोई पैटर्न दिख रहा है, माइक्रोफोन ऑन करो। कोई पैटर्न समझ में आया।
हाँ भाई, नहीं समझ में आया? अच्छा चलो एक और ट्राई मारते हैं। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, 1 1 1 2 1, ठीक है। 101 का स्क्वायर दिया हो 10201। अब देखो यहां पे भी कुछ नहीं था तो 121 था, जैसे ही जीरो लगा यहां पे बीच में जीरो आ गया। अब यहाँ पे 0101 होल स्क्वायर दिया हुआ है 102030201, मीन्स यहाँ पे 1 आ गया बीच में और यहाँ पे 00 है, ठीक है। और यहाँ पे भी, अब यहाँ पे तीनों, ये 3 ऑड नंबर हो गया और ये इवन नंबर दिया हुआ है 1 2, नहीं ये भी ऑड नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5। लेकिन अगर हम ये देखें कि 3 है तो ये इस वजह से 3 है। देखो एक और चीज समझ में आ रही, हमने स्टडी किया था कल कि 11 का स्क्वायर क्या था 121, फिर 111 का स्क्वायर क्या है, 3 1 आ गए थे तो 1 2 3 2 1 था। इसी तरह 1111 का स्क्वायर किया जाएगा तो 4 1 आ गए थे तो 1 2 3 4 3 2 1। यही था, याद आ रहा है कल वाला जब 1 1 वाला किया था। ठीक है, तो देखो यहां पे दिया हुआ है 11 का स्क्वायर 121, ये तो दिया हुआ है। अब देखो यहां पे, अब इसके बीच में जीरो लगा दिया तो ये अभी इस पे फोकस करो। देखो ये 1 है, ये 1 है, तो 1 1 स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 2 1, बीच में जीरो लगा दिया 1 2 1 और बीच में एक एक जीरो लगा दिया। अब देखो ये क्या बोल रहा है 10101 का होल स्क्वायर, मींस अब देखो यहां भी है 1 1 1, ठीक है। तो 111 का होल स्क्वायर क्या था, दैट वाज 1 2 3 2 1, तो जो गैप्स आ रहा है उसमें जीरो लगा दिया गया। तो देखो ये मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पैटर्न में आपका जो कल वाला था, जैसे यहां पे देखो क्या दिया हुआ 101011, तो अब यहां पे फोकस करो 1 पे, कितने 1 है 4, तो अब देखो 1 2 3, थोड़ा थोड़ा गैप देखे क्योंकि बीच में जीरो लगाना होगा, 4 हो गया, फिर 3 2 1 ये हो गया, अब बीच में हम जीरो लगा दें, ये हमारा पैटर्न आ गया। अब ये समझ में आता है, ठीक है। इसी तरह से देखो यहां पे क्या है 5 तक गया है, तो इसका मतलब कि 5 बार एक लगा देंगे, 1 2 3 4 और 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर यहां से बैठा गया यहां पे, और बीच में हम क्या लगा देंगे यहां पे जीरो। पॉइंट समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहां पे हमें 1 1 वाले पे फोकस करके लिख देना था, जैसे अगर यहां पे ये दिया होता 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 का होल स्क्वायर, अगर इसका आंसर निकालना हो तो देखो कितने 1 है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, अगर यहां से इधर जाना है तब, अब बीच बीच में हम क्या लगा देंगे जीरो। समझ में आ गया, ये वाला पैटर्न समझ में आ गया, टाइप इन द चैट बॉक्स। चलो अब ये बताओ, यस, अब ये वाला बताओ 1 0 1 0 1 0 1 का, चलो
थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन ट्राई करो। पेपर पे लिख के उसके बाद वो चैट बॉक्स में लिख के मुझे भेज दो। पहले देखो कितने 1 है, 6 है। वैसे आप बिना पेपर पे लिखे भी भेज सकते डायरेक्ट, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 तक लिखना है, बीच बीच में 0 लगाना है, बस यही करना है और फिर रिवर्स ऑर्डर करना है उसके आगे। चलो जल्दी भेजो जल्दी। नहीं, देखो बस सही है, आखिरी आपने 0 लगा दिया, यहां इसके आगे 0 नहीं लगेगा। हाँ देखो क्या 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1। ठीक है, यहां पे एंड हो जाएगा, यहां इसके आगे और इससे पहले 0 नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए, गुड अटेम्प्ट, गुड ट्राई, वेरी गुड। ठीक है, अब जो है हम इस पे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो इस पैटर्न में क्या बोल रहा है, यहां कह रहा है कि एक पैटर्न यानी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर। अब यहां पे इस पैटर्न को स्टडी करके हमें ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर बताना है। ठीक है, तो अब पैटर्न को देखते हैं। अब यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं। अब पहले में देखो क्या 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, ये सीक्वेंस में दिया हुआ है एकदम, पहला वाला। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे 7 स्क्वायर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 6 स्क्वायर आएगा पैटर्न को देखते हुए। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर आएगा। आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे, अब देखिए थर्ड को, तो यहां पे 2 स्क्वायर है, फिर 6 स्क्वायर है, प्लस 12 स्क्वायर है, प्लस 30। तो यहां पे इस कॉलम का समझ में नहीं आ रहा है कि इस कॉलम में आपस में क्या रिलेशन है। लेकिन जैसे ही हम यहां पे देखें तो ये क्या, देखो 1 2 जा 2 आ गया, 2 3 जा 6 आ रहा है, 3 4 जा 12 आ रहा है। इसका मतलब यहां पे ये जो नंबर्स है ये इन नंबर्स का प्रोडक्ट है, ऐसा दिख रहा है। 3 4 जा 12, 4 5 जा, अब यहां पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, जो पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। देखो 5 6 जा 30 आ गया, 6 7 जा यहां पे क्या हो जाएगा 42 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो ये पहला वाला कॉलम सीक्वेंस में था, दूसरा वाला, उसके बाद 2 3 4 5 6 7, थर्ड वाला जो था नंबर वो पहले दो का प्रोडक्ट था, यानी 2 3 जा 6 3 4 जा 12। अब इसमें जो नंबर आ रहे हैं देखो, ये जो लास्ट में 2 स्क्वायर है तो 2 के बाद 3, 6 स्क्वायर दिया हुआ है तो 6 के बाद 7, 12 स्क्वायर दिया हुआ है तो 12 के बाद 13, 20 स्क्वायर आया हमारा तो देखो 20 के बाद 21, 30 स्क्वायर आया तो 31 के बाद 30 के बाद 31, तो ये 42 स्क्वायर आया तो यहां पे क्या आ जाएगा 43। पॉइंट समझ में आया। पैटर्न समझ में आया ये वाला। ठीक है, चलो अब मैं आपको दे रहा हूं, इसका आंसर बताओ। 7 स्क्वायर प्लस डैश स्क्वायर प्लस इसके जस्ट बाद है, सॉरी एक और बनेगा, 7 स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर प्लस
अब ये बताओ इस वाले में क्या आएगा, इस वाले में क्या आएगा, पहले इसको बताओ। ये वाला, ये इसमें कौन सा नंबर आएगा इस पैटर्न को देखते हुए? यस बताइए। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो पैटर्न को देख के बताओ। 7 स्क्वायर दिया है प्लस डैश स्क्वायर, जैसे ये 3 दिया हुआ था, तो इस वाले में यहां पे कौन सा नंबर आएगा? और इज इक्वल टू के बाद ये दिया हुआ है, यहां भी गैप दिया हुआ है। सेकेंड रो को देखो, ये जो सेकेंड रो आ रही है, सेकेंड कॉलम जो आ रहा है बेसिकली, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पे क्या, कौन सा नंबर आना चाहिए? भाई यहां देखो, फर्स्ट में 1 के बाद 2 3 4 5 6, तो इसके जस्ट बाद का है, तो 6 के बाद 7 आ गया। सेकेंड वाले को देखो, 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 के बाद यहां पे क्या आएगा? इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहां पे क्या आएगा? इतनी देर में क्यों जवाब दे रहे हो फिर? ये लेते हैं। लाइट जला दो। अब देखो यहां पे थर्ड था, तो थर्ड वाला क्या था? इन दोनों का प्रोडक्ट देखो, यहां पे 6 7 42 था, तो देखो यहां पे 7 8 56 आ रहा था। यस, यहां पे क्या आएगा? 57। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दैट इज फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। अब देखो, स्क्वायर निकालने के लिए अब हम ये जानते हैं कि, अच्छा ये फॉर्मूला जानते हो, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जानते हैं आप? यस, टाइप इन द चैट बॉक्स। जानते कि नहीं जानते बेटा? आवाज देर में पहुंच रही क्या मेरी? लेट मी चेक। हेलो बेटा, आवाज तो फौरन जा रही है। इतना देर में रिप्लाई क्यों आता है? 1 मिनट लग जाता है आपको रिप्लाई करने में।
यस और नो भी टाइप करना होता तो बहुत देर लगती है। स्पीड भी सही आ रही है। बेटा आपका रिप्लाई इतनी लेट क्यों आता है ये बताइए पहले। कोई भी चीज यस या नो भी आप करते तो बहुत लेट आता है। आई एम आस्किंग समथिंग। नहीं लेट क्यों होता है मैं पूछ रहा हूं बेटा, सॉरी इसमें क्या नहीं कौन सी बात है। क्योंकि बाकी क्लासेस में भी कभी कभी नेटवर्क स्लो होता है, लेकिन उनका ऐसा थोड़ी है रिप्लाई जो है इतना स्लो आता है, एक एक मिनट। आपका तो इस वक्त तो कनेक्शन एकदम सही चल रहा है। भाई यहाँ पे मैंने पूछा ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला आता है या नहीं आता है, 1 मिनट बाद जवाब आ रहा है। तो मैं वजह जानना चाह रहा हूं ना कि क्या वजह है इतना बेटा लेट। कभी कभी रिप्लाई नेटवर्क इशू है तो वो तो कभी कभी होगा ना नेटवर्क इशू, लेकिन रिप्लाई में इतना चैट बॉक्स में थोड़ी इतना टाइम लगता है आने में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मान लीजिए हमें निकालना है 39 का स्क्वायर। तो अब इसको क्या करेंगे, देखो 39 जो है अब इसको स्प्लिट करेंगे, क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 9 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो हमने ये देखा था कि जब a प्लस बी इंटू सी प्लस डी किया जाता है, या फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी देखा था पहले चैप्टर में कि a इंटू बी प्लस सी अगर किया गया है तो पहले a b से मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर प्लस साइन ये लग गया, फिर ए सी से मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी कि जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसको वन बाय वन पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसी तरीके से अगर a प्लस बी इंटू सी प्लस डी है तो आप देखो बायनॉमियल टर्म्स में क्या करते हैं, बायनॉमियल टर्म में क्या होगा, अब पहले ये जो a है इसको c से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, c से, ac आ जाएगा। फिर a को d से मल्टीप्लाई करेंगे, AD आ जाएगा। अब A से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, पहले A को C से किया दूसरे ब्रैकेट के, फिर A को D से किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब B को C से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर B को D से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन ऐसे सॉल्व करते हैं। तो देखो तो 30 प्लस 9 का होल स्क्वायर यानी 39 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 30 प्लस 9 45 होगा तो उसको लिखेंगे 40 प्लस 5। ठीक है, 23 होगा तो उसको लिखेंगे 20 प्लस 3। ठीक है, अब 30 प्लस 9 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 30 प्लस 9 इंटू 30 प्लस 9 के स्क्वायर का मतलब यही होता है दो बार मल्टीप्लाई। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 5 का स्क्वायर तो ये होगा 5 इंटू 5, मैंने लिखा यहाँ पे 10 का स्क्वायर तो इसका मतलब 10 इंटू 10। तो अगर 30 प्लस 9 का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 30 प्लस 9 इंटू 30 प्लस 9। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ, कोई डाउट? ओके, अब देखो यहां पे दो टर्म्स आ गए ना, बायनॉमियल्स आ गए, बायनॉमियल बायनॉमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है।
अब देखो यहां पे क्या करेंगे सबसे पहले, अब पहले 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तरीका समझ लो। 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 30 से, प्लस फिर अब 30 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से, ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद अब इसमें 9 बचा है, अब 9 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले बाइनोमियल से बाइनोमियल मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 30 को 30 से, फिर 30 को 9 से किया, कंप्लीट हो गया। अब 9 को 30 से करेंगे, 9 को 9 से करेंगे, ठीक है। तो अब देखो 30 इंटू 30 क्या आ जाएगा? दैट विल गिव यू 900, ठीक है, प्लस 30 इंटू 9 क्या हो जाएगा? 270, प्लस 9 इंटू 30 क्या हो जाएगा? 270, प्लस 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा? 81। अब इन सबको ऐड करेंगे, देखो कितना आएगा, जल्दी बताओ। 900 प्लस 270 प्लस 270 प्लस 81 ऐड करेंगे, कितना आएगा? नहीं, गलत, फिर से करो, फिर से करो। यस, दैट इज 1521। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें करना है 22 का स्क्वायर, तो आप 22 को स्प्लिट करेंगे, यानी कि 20 प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 20 प्लस 2 इंटू 20 प्लस 2, 2 बार लिखेंगे। चलो इसको साथ साथ करते जाओ, साथ साथ करते जाओ, यहां तक कर लो, फिर डन लिखो, तब आगे बढ़े। साथ साथ करो, मैंने कहा हमेशा कॉपी पेन के साथ आप रहेंगे, होगी, जाहिर सी बात है। जल्दी उसको लिखो और डन लिखो। ओके, अब देखो क्या करेंगे, पहले 20 को 20 खेलेंगे, यहां पे 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया, चलो लिखो 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया। अब 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिनिश हो गया, दोनों टर्म्स कवर हो गए। फिर उसके बाद अब 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला स्टेप करो और समझते जाओ कैसे हो रहा है। हो गया,
चलो अब उसके बाद 20 इंटू 20 क्या हो जाएगा, अब देखो 400। 20 इंटू 2 क्या हो जाएगा 40। 2 इंटू 20 क्या हो जाएगा 40, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, दैट इज 4। अब देखो ऐड करो तो क्या हो जाएगा, देखो 80 और प्लस 4 84, दैट इज 484। देखो 22 का स्क्वायर भी 484 होता है। समझ में आ गया। चलो करके अब उसके बाद जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करो। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, 53 स्क्वायर करो और 27 का स्क्वायर, ये दोनों अभी व्हाट्सएप करो करके सेम मेथड से जल्दी। जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए। ओके, आई गॉट द आंसर्स। पूरा भरोसा है कि आपने बिल्कुल सही किया होगा। ओ ओके। हाँ देखिए, जब आप लगाए तो इज इक्वल टू साइन, स्टेप जब भी चेंज करें तो बेटा इज इक्वल टू साइन। अब देखो यहां पे क्या होगा, 50 इंटू 50 2500 होगा। ये सही है, ये सही है, ये सही है। इसीलिए गलती हुई है यहाँ पे, आंसर इसीलिए गलत आ रहा है। यहाँ पे 2500 होगा। पॉइंट समझ में आया, गलती दिखी। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 309, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2809, ये आंसर होगा। दूसरा सेकेंड भेजा है वो भी। तो स्टेप्स जब चेंज करें तो इज इक्वल टू साइन का जरूर ध्यान रखिए। और लेट्स सी, अभी मुझे फोटो रिसीव नहीं हुई है। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब आपको पॉइंट समझ में आ गया। और
जो गलतियां हैं उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर। तो अब जब वीडियो अपलोड होगी तो इन्हीं क्वेश्चंस को, आपके पास जो बुक्स हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रांग होगा, ठीक है, जितना अभी तक पढ़ा है हमने। कल टेस्ट है, ठीक है, तो उसके बाद अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। कल डाउट आर है, अगर डाउट आर आपको कुछ पूछना होगा, कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा तो आप आ सकते हैं उसमें, ठीक है, डाउट आर अटेंड कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो जो पहले आएगा उसका डाउट पहले क्लियर किया जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, ठीक है। तो आज इतना ही, आज यहीं स्टॉप करते हैं, ओके। और जैसे ही लेक्चर अपलोड हो, लेक्चर देखिए, उन क्वेश्चंस को री प्रैक्टिस कीजिए, दोबारा सॉल्व कीजिए और अपने बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर, क्लियर हो गया बेटा? ओके, स्टे हो।